अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ। तो सोचा कि पहले फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी। तो मैं आ गई थी किचन में और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ना आज मैंने घर की बहुत साफ़ सफाई की है। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी मैंने उसे हटा दिया है। तो वही आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हो तो आपको क्या क्या टिप्स अपनाने की ज़रूरत है, जिससे आपका घर हल्का और आपको काम करने में ज़्यादा मेहनत ना हो। तो बने रहना मेरे वीडियो पे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो अभी यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, अभी अपने लिए चाय बना लूँगी, क्योंकि खुद को तरोताज़ा करने के बाद ही काम करने में अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह मैं बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बस चाय एंड बिस्किट ही खाऊँगी, उसके बाद में लग जाऊँगी काम पे। तो यहाँ पर ना मेरे कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह ख़त्म हो गए थे। मैं तो महीने में एक बार ही मंगाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे एग वगैरह बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को फिर से मंगाना पड़ता है। तो ना सॉल्ट एंड एग, कुछ कुछ ग्रॉसरी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो उसे मैं फ़िल कर लूँगी। और तो चलो आप लोगों के साथ में थोड़ी बहुत अपनी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो कल ना मैंने बहुत सारा सामान जो है निकाला है, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। कपड़े भी बहुत सारे मैंने निकाले हैं। जैसे हुमायरा के कपड़े छोटे हो गए थे, पार्टी ड्रेसेस इतने थे ना, सारे छोटे हो गए थे। तो जो देने का है, मतलब जो नीडी पीपल है उनको अगर चाहिए होगा तो दूँगी, और बाकी का जो है उसे मैं हटा दूँगी, मतलब घर में ही नहीं रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को हर महीने देखना चाहिए कि हमारे घर में ना कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे ही रख देते हैं, और वो महीने तक सालों तक वैसे ही पड़ा रहता है, हम उसे टच भी नहीं करते हैं, और हमारे घर का ना जगह भी बहुत वो सारा सामान लेता है। तो इसीलिए हमें डिक्लटर करना चाहिए, ताकि आपका घर बहुत ज़्यादा ही हल्का आपको फ़ील हो। और जैसे मान लो हम लोग ना बाहर से कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो बहुत सारे डब्बे हमारे घर में ना कंटेनर्स जमा हो जाते हैं प्लास्टिक के। हम लोग सोचते हैं ना इसे हम लोग फिर यूज़ करेंगे, तो उसी मतलब इतने सारे कंटेनर्स वगैरह जम जाते हैं ना कि एक शेल्फ़ वो आपका कंटेनर ही पूरा ले लेता है। कभी कभी क्या होता है, उसका ना ढक्कन का पता ही नहीं होता है, सिर्फ कंटेनर मतलब वो डब्बा ही रह जाता है और ढक्कन मिलता नहीं है। तो वो भी वैसे ही सालों तक पड़ा रहता है। तो बेहतर यही है, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कंटेनर्स वगैरह को रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप हटा दीजिए साथ ही साथ। तो आपका ना घर इतना मतलब भरेगा नहीं। जो काम की चीज़ें हैं, बोलने का मतलब वही, उसी सारी चीज़ों को अपने घर पे रखिए। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसे ना हटा दीजिए। और जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ पे टॉयज़ वगैरह तो बहुत जम ही जाते हैं। तो कितने सारे टॉयज़ वगैरह कल मैंने निकाला, जो मेरे बच्चे खेलते नहीं हैं, काफ़ी दिनों से वैसे ही पड़े थे, उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसीलिए ना मैंने अब टॉय भी ख़रीदना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अब परेशान हो गई खरीद के और रख रख के। मतलब ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको साफ़ करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक तो आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, यूज़ करो तो फिर ठीक लगता है, और यूज़ नहीं करो तो आपके मनी का भी मतलब पैसे का भी वेस्टेज होता है, और प्लस आपका घर भी कहीं ना कहीं कचरे का ढेर बनता जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ लेनी चाहिए, जिससे हम उसे ना अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। ठीक है। तो मेरा एक एक कंटेनर्स आप देखोगे 4 साल का कंटेनर्स है। तो उसको अभी तक मैंने ना अच्छे से संभाल कर रखा है, ग्लास का है। एक मैं आपको ऑयल का बॉटल शेयर करूँगी, वो मतलब 4-5 साल पहले का है, अभी तक वो ना न्यू का न्यू ही है, जबकि मैं उसे यूज़ भी करती हूँ। तो इतना ही लिमिटेड चीज़ अगर आप लोगे ना तो वो अच्छे से यूज़ हो जाता है, फिर आपको ना वो डिक्लटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, बहुत सारी चीज़ों का ना एक्सपायर डेट होता है। बहुत हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। कहीं न कहीं हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो साथ टाइम के साथ-साथ अगर आप उसे हटा दो, वही सही होता है। लंच में ना मैंने बनाई थी फ़िश।
ठीक है, तो इसकी रेसिपी काफ़ी बार आप लोगों के साथ में शेयर की है। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से फ़िश बनाती हूँ। तो अ, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो बहुत बार मैंने शेयर की है, आप देख सकते हो। तो ये संडे के दिन का व्लॉग है, हुमैरा घर पे ही थी। तो हुमैरा तो फ़िश खाती नहीं है, उसके लिए अलग से फिर मुझे कुछ बनाना होता है जब जब फ़िश बनता है। तो ये देखो, हमारा कुकिंग ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। और मैं अभी मेरी जो फ़ैमिली है अभी स्मॉल फ़ैमिली है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। मतलब 3-4 आइटम मैं नहीं बनाती हूँ, मैं एक ही बनाती हूँ। और जब फ़िश बनाती हूँ तो हुमायरा के लिए फिर एग वेग बना देती हूँ। नहीं तो मैं नॉर्मली एक ही आइटम बनाती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं 3-4 आइटम बनाऊँ, क्योंकि फिर इवनिंग में मुझे स्नैक्स बनाना होता है इन लोगों के लिए। तो इसलिए मैं लंच बहुत ही हल्का रखती हूँ, कम टाइम में मतलब निपट जाए। तो ऐसा है। और लेकिन जब मैं मम्मी के घर में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे तो बहुत सारे आइटम बनते हैं। लोग ज़्यादा हो तो अच्छा भी लगता है। और अभी इसके पापा तो हैं नहीं, तो वो थे तो मैं भी बनाती थी। 2 आइटम मतलब 3-4 आइटम हमारे घर पे भी बनते थे। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ, 2 बच्चे हैं, तो मुझे इतना ना मन भी नहीं करता है और लगता है नहीं, बस मतलब सर्वाइवल मोड में मैं चलती हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट भी मुझे बनाना होता है, इवनिंग का स्नैक्स भी बनाओ, फिर डिनर बनाओ, तो बेहतर है कि कम ही बनाओ। पे ना हमारा कुकिंग वगैरह मैंने कर लिया है। और एक टिप्स आप लोगों के साथ में ना, और एक टिप मैं शेयर करती हूँ, जब भी कुकिंग वगैरह कर लो तो प्लेटफॉर्म को अच्छे से साथ ही साथ साफ़ कर लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अ, क्योंकि देखो मेरे जो कंटेनर्स वगैरह है ना, मेरा जो किचन है ओपन किचन है, अभी आप देख सकते हो कोई भी शेल्फ़ वगैरह नहीं है, तो मुझे सब कुछ काउंटर टॉप पे ही रखना पड़ता है। अब लोग बहुत सोचते होंगे सब कुछ काउंटर टॉप पे ही रखती है, तो देखो अभी शेल्फ़ वगैरह मेरा बना हुआ नहीं है, तो मुझे जो भी रखना है इसके ऊपर ही रखना है। और जिसका ओपन किचन होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि सब दिखता है ना। और कैबिनेट्स वगैरह है तो आप अंदर घुसा के रख दो, तो वो बंद रहता है, चाहे आपका कंटेनर साफ़ हो नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका ओपन किचन है ना, उसको बहुत साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कोई अगर बाहर से कोई गेस्ट आ जाए ना, या फिर कोई भी आ जाए, तो खुद में ही ख़राब लगता है। अगर आपका नीट एंड क्लीन नहीं हो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, तो खुद में ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैं जब भी कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो साथ ही साथ कंटेनर्स को भी एक हाथ मार देती हूँ, मतलब एक हाथ पोछा लगा देती हूँ। और जब साफ़ वगैरह मतलब हर दिन पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको पानी से वॉश करो। तो अगर आप मतलब नॉर्मल टॉवल से भी अगर आप डेली एक हाथ मार दोगे ना, एक हाथ लगा दोगे अपने कंटेनर्स पे, टाइल्स पे, जहाँ जहाँ पे तेल के छींटे वगैरह उड़ते हैं, वहाँ पे अगर एक आध बार आप हाथ लगा दोगे ना, तो देखोगे आपका किचन हमेशा ही चमकेगा और आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कभी कभी ना कुछ कुछ कॉर्नर हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ना ये जहाँ डस्ट वगैरह जम गया था, क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं ना संडे संडे क्लीन कर देती हूँ। ये कॉर्नर तो मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ हमेशा, इसीलिए संडे संडे साफ़ कर देती हूँ। तो इसीलिए ना, अगर आप हर दिन अगर कुकिंग करने के बाद में एक बार टॉवल से हल्का हाथ मार दोगे, कितना ही टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है, तो आपका किचन ना हमेशा चमकेगा और आपको डीप क्लीन करने की ना ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।